मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज अपन भूगोल विषय के पाठ 8 कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका जो अंक बाहर है वो 2 नंबर का है, 2 अंक। इसमें 2 अंक का एक क्वेश्चन आता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इस पाठ में जो पहला क्वेश्चन है वह है कि भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, भारत को कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में 54.6% लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार कृषि से मिला है। इसके अलावा 17.4% लोगों को 17.4% इसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है कृषि का। इसलिए हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इसके बाद है अगला अपना क्वेश्चन इस पार्ट में जो बढ़ता है वो है कि ऋतु के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। ऋतु के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रबी की फसल, नंबर 2 खरीफ की फसल, नंबर 3 जायद की फसल। अब क्रम तो कोई सा हो सकता है अपन का। रबी की फसल, ये जो फसल है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूं, जौ, चना आदि ये रबी की फसल में आते हैं। खरीफ की ये जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग आदि की फसल आती है। जायद, इसमें हरी सब्जी, चारा आदि की फसल आती है। तो ये है ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। इसमें क्या उदाहरण भी पूछ सकते हैं कभी। इसके बाद है उत्पादन तथा उपयोग विधियों के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। उत्पादन तथा उपयोग विधियों के आधार पर फसल 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें। नंबर 2 व्यावसायिक फसलें, वाणिज्यिक फसलें, बागानी फसलें, बागानी फसलें। और नंबर 4 उद्यानी फसलें। खाद्यान्न फसलें, ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाद्यान्न के रूप में किया जाता है उनको खाद्यान्न फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि ये खाद्यान्न फसलें हैं। इनका उपयोग खाने के रूप में प्रयुक्त होता है। नंबर 2 व्यावसायिक फसलें। व्यावसायिक फसल ऐसी फसलें जो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है उनको व्यावसायिक फसलें कहते हैं। और बागानी फसल जो विशाल बागानों में उगाई जाती है जैसे गरम मसाले आदि। उद्यानी फसल वो होती है जो जिसमें फल और सब्जियों की खेती आती है। तो इस प्रकार से उत्पादन तथा उपयोग विधियों के आधार पर फसलों का वर्गीकरण है। इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं हमारे भारत की प्रमुख फसलों के बारे में आपको बता दूं। जैसे गेहूं, गेहूं ये खाद्यान्न फसल है। गेहूं के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं कैसी होनी चाहिए। तो तापमान इसके लिए होना चाहिए 10 से 25 डिग्री तक तापमान। वर्षा इसके लिए होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर से 75 तक वर्षा होनी चाहिए। और मिट्टी गेहूं की फसल के लिए दोमट होनी चाहिए।
दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी रहती है। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में गेहूँ सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा आदि में गेहूं की फसल पैदा की जाती है। तो ये अपन गेहूं के बारे में पढ़ा, गेहूं के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में। अब चावल के बारे में अपन पढ़ेंगे। चावल हमारे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल के लिए 19 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। 75 से 200 वर्षा होनी चाहिए। और इसके लिए काली कछारी दोमट मिट्टी अच्छी रहती है चावल के लिए। चावल हमारे देश में 3 किस्मों में होता है, अमन, ओश और बोरो। अमन, ओश और बोरो चावल की 3 किस्में पैदा की जाती है, अमन, ओश और बोरो, यह है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं आगे कपास। ये एक रेशेदार फसल है। इसके लिए तापमान 20 से 35 डिग्री, ये लंबे समय इसका कार्यकाल होता है, लंबे समय में उत्पादित होती है ये फसल, और ये व्यापारिक फसल है। उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है ये भारत में 3 प्रकार की किस्म पैदा होती है इसकी, लंबे रेशे वाली, मध्यम रेशे वाली और छोटे रेशे वाली। इस प्रकार से 3 प्रकार की कपास पैदा होती है। 75 से 200 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। काली मिट्टी, नाइट्रोजन युक्त काली मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। कपास की खेती भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात में होती है। तो इनके बारे में अपन ने पढ़ा। अब मैं आपको इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है, उनके बारे में बता दूं। जैसे कि मक्का की फसल खरीफ की फसल है। ये एक व्यावसायिक फसल भी है, खाद्यान्न फसल भी है। मक्का से स्टार्च, ग्लूकोज आदि बनाया जाता है। पशु चारे के रूप में भी प्रयोग में की जाती है ये। और ये 20 से 35 डिग्री तापमान में होती है, तक तापमान होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए सही रहती है। इस प्रकार से ये मक्का के उपयोग के बारे में मैंने बताया। अब मैं एक प्रश्न है यहाँ पर कि दलहन फसलों के, भारत की दलहन फसलों के बारे में लिखिए। दलहन फसलों के बारे में। दलहन फसल का मतलब होता है जिनसे दाल बनाई जाती है, जैसे कि उड़द, मूंग, चना, मटर, मसूर आदि। ये दलहन फसल है। दलहन फसलों में सबसे प्रमुख है चना, जो पंजाब में पैदा होता है। इसके अलावा उड़द, मूंग आदि ये हमारे राजस्थान में पैदा होते हैं। ये शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। दलहन फसलों का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार से मैंने ये दलहन फसलों के बारे में आपको बताया। अब है तिलहन फसल। तिलहन फसल का मतलब है जिनसे तेल निकाला जाता है। सरसों, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली आदि। तिलहन फसलों में सबसे प्रमुख है सरसों। सरसों राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है। राजस्थान को सरसों का प्रदेश भी कहा जाता है। और अर्थव्यवस्था में तिलहन फसलों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन है, अरंडी के उपयोग लिखिए। अरंडी के उपयोग
लिखिए। अरंडी के उपयोग। अरंडी का तेल कीटनाशक दवाएं बनाने में काम आता है। इसके अलावा साबुन बनाने में और रंग रोगन आदि बनाने में काम आता है। तो ये अरंडी के उपयोग के बारे में मैंने आपको बताया। अब अपन इसमें आगे पढ़ते हैं बाजरे के बारे में। बाजरा हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। इसके लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है और ये 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की इसको आवश्यकता होती है और ये हमारे राजस्थान में जोधपुर में सबसे ज़्यादा पैदा होता है बाजरा। तो ये बाजरे के बारे में अपन ने पढ़ा। इसके बाद अब मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व के बारे में बता दूं। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। विदेशी व्यापार में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है तो इसमें इसका योगदान है और बहुत सारे लोगों को कृषि से रोजगार मिला हुआ है। तो इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। इनके बारे में अपन ने इसमें पढ़ा। एक क्वेश्चन और है कि दक्षिण भारत की परिस्थितियां गन्ना उत्पादन के लिए अच्छी क्यों है? क्योंकि दक्षिण भारत में नम जलवायु है। इसलिए नम जलवायु होने के कारण वहाँ पर गन्ना ज़्यादा रसदार बनता है और इसलिए दक्षिण भारत की परिस्थितियाँ गन्ना उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। गन्ना हमारे देश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है। गन्ने के लिए 20 से 40 डिग्री तक तापमान होना चाहिए और इसके लिए कछारी दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। ये बांस प्रजाति का पौधा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इन फसलों का बहुत बड़ा योगदान है। आज मैंने आपको पाठ 8 कृषि के बारे में पढ़ाया और इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, उनके बारे में जानकारी दी। आप सभी इन क्वेश्चनों को ढंग से घर पर देखें। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। आज अगले वीडियो में अपन अगले पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।